ईरान और इसराइल के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बीच ईरान समर्थित इराकी सशस्त्र समूह कताइब हिजबुल्लाह ने अमेरिका को खुली धमकी दी है। इसने रविवार को कहा कि अगर अमेरिका इसराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में दखल लेता है तो वे अमेरिकी सैनिकों पर फिर से हमले शुरू कर देगा। समूह के महासचिव अबू हुसैन अल हमीदावी ने कहा कि हम क्षेत्र में अमेरिकी सेना की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। यदि अमेरिका युद्ध में दखल देता है तो हम बिना किसी हिचक के उसके हितों और ठिकानों पर सीधा हमला करेंगे। आपको बता दें कि कताइब हिजबुल्लाह ने इराक में अमेरिका के सैन्य बेस में मौजूद अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने की धमकी दी है। हिजबुल्लाह ने इसराइल के तेहरान में रक्षा मंत्रालय, शहरान तेल डिपो और नतांज परमाणु सुविधा पर हमलों को अक्षम्य बताया और कहा कि ये हमले क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है। कताइब ने अमेरिका पर इसराइल को सैन्य और राजनयिक समर्थन देने का आरोप लगाया। समूह ने दावा किया कि इसराइल के हमले अमेरिकी सहमति के बिना संभव ही नहीं थे। उन्होंने इराक और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दी। कताइब हिजबुल्लाह ने कहा कि अगर अमेरिका ने इसराइल को समर्थन जारी रखा तो वे जाहिर तौर पर उन पर हमले कर देंगे। क्या है कताइब हिजबुल्लाह? कताइब हिजबुल्लाह का गठन साल 2003 में अमेरिका की ओर से इराक पर हमले के बाद हुआ। ईरान के सबसे करीबी इराकी सशस्त्र गुटों में से ये एक है। ये समूह ईरान के क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों का एक अहम हिस्सा है। इसने इसराइल, इराक और सीरिया में अमेरिकी बलों के खिलाफ दर्जनों मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। पिछले साल की शुरुआत में इराकी सरकार के प्रयासों के जवाब में गुट ने अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाइयां स्थगित कर दी थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कताइब हिजबुल्लाह एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस नामक ईरान समर्थित समूहों के गठबंधन का हिस्सा है, जिसने गजा युद्ध शुरू होने के बाद से इराक और सीरिया में अमेरिकी बलों पर 150 से ज्यादा हमले किए हैं। इराक वाशिंगटन और तेहरान दोनों का दुर्लभ सहयोगी रहा है। वो अपनी नाजुक स्थिरता को बनाए रखने और वर्षों के संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच कताइब हिजबुल्लाह की ओर से यूएस को दी गई धमकी स्थिति को और गंभीर कर सकती है। देखना यह होगा कि अमेरिका इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है। ईरान इसराइल युद्ध का ताजा अपडेट यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को दावा किया कि मिडिल ईस्ट में लंबे समय से दुश्मन रहे इन देशों के बीच जल्द ही शांति होगी। ट्रंप की ये टिप्पणी शुक्रवार को इसराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल और सैन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू करने के बाद आई है। इसके बाद ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमले किए और तेल अवीव जैसे शहरों को नुकसान पहुंचाया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर कहा कि ईरान और इसराइल को एक सौदा करना चाहिए और वे सौदा जरूर करेंगे। साथ ही मेरे पहले कार्यकाल के दौरान सर्बिया और कोसोवो में कई दशकों से चल रही तीखी नोकझोंक चल रही थी और ये लंबे समय से चल रहे संघर्ष युद्ध में बदलने के लिए तैयार था। मैंने इसे रोक दिया। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी जिक्र करते हुए कहा कि बाइडेन ने बहुत मूर्खतापूर्ण निर्णयों के साथ दीर्घकालिक संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मैं इसे फिर से ठीक कर दूंगा। यानी कि ट्रंप ने ईरान और इसराइल के बीच में शांति का आह्वान किया है और उन्होंने कहा कि वो जल्दी इसे ठीक करेंगे। बहरहाल ईरान और इसराइल के बीच चल रही जंग किस ओर रुख करेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। זה פגיעות למטה. मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान इसराइल में ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर रहा है और बिना किसी रुकावट के इसराइली एयर स्पेस को चीरकर देश के अंदर व्यापक तबाही मचा रहा है। इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी इन हमलों को रोकने के लिए विफल नजर आ रहा है और इसी बीच इसराइल को ईरानी ड्रोन्स को रोकने के लिए अपने सैन्य हेलीकॉप्टर्स को उतारना पड़ा। जी हाँ, ईरान द्वारा भेजे गए आत्मघाती ड्रोन्स को रोकने के लिए इसराइल ने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को उतारा। ये घटना उस समय हुई जब ईरानी ड्रोन्स इसराइल की ओर बढ़ रहे थे और खतरा स्पष्ट रूप से मंडरा रहा था। सूत्रों के मुताबिक ईरान की ओर से लॉन्च किए गए कई ड्रोन्स ने इसराइली एयर स्पेस की ओर प्रवेश करने की कोशिश की। इनमें से कुछ ड्रोन्स में विस्फोटक भी लगे हुए थे जिनका उद्देश्य हमला करना था। इसराइल की एयर डिफेंस यूनिट ने पहले तो ग्राउंड आधारित सिस्टम से इन्हें इंटरसेप्ट करने की कोशिश की,
लेकिन जब खतरा और करीब आया तो हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया। किसी भी जंग में बहुत कम देखने को मिलता है कि ड्रोन्स को खत्म करने के लिए, ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद लेनी पड़ रही हो। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस्राएल का एयर डिफेंस सिस्टम वाकई मुंह की खा रहा है? क्या ये सिस्टम ड्रोन्स को भी नहीं रोक पा रहा है? आपको बता दें कि ईरान के अब तक के मिसाइल हमलों में तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा समेत इस्राएल के ज्यादातर इलाकों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें स्थानीय नागरिकों की भी मौत हुई है और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह घटना इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच साइबर और एरियल वॉरफेयर और तेज हो सकता है। ड्रोन्स की बढ़ती भूमिका और उनकी पहुंच के कारण अब पारंपरिक सुरक्षा साधनों से इतर उपायों की जरूरत पड़ रही है। इस घटना के बाद इसराइल की सीमाओं पर सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है, जबकि ईरान की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन माना जा रहा है कि घटनाक्रम दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अब सवाल यह है कि इसराइल को ड्रोन्स को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर्स क्यों उतारने पड़े? आमतौर पर इसराइल ऐसे ड्रोन हमलों को रोकने के लिए अपने आयरन डोम, डेविड सिंह या पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का उपयोग करता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ईरान ने एक खास रणनीति अपनाई जिसकी वजह से इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को दिक्कतें हुई। दरअसल ईरान ने एक साथ कई जगहों से ड्रोन्स दागे। कुछ ड्रोन्स ऊंचाई के लिहाज से बहुत नीचे उड़ रहे थे, जिन्हें रडार से ट्रैक करना कठिन होता है। इसलिए अपाचे और कोबरा जैसे हेलीकॉप्टर्स को तैनात करना पड़ा ताकि वे विजुअलाइज करके उन्हें ट्रैक कर सके और मिसाइल या गन की मदद से उन्हें मार गिरा सके। ईरान ने अमेरिका और यूरोपीय प्रतिबंधों के बावजूद अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को आश्चर्यजनक रूप से बेहतरीन बनाया है, जिससे न सिर्फ ये ड्रोन ज्यादा घातक हैं बल्कि सस्ते भी हैं। कहा जा रहा है कि ईरान का ड्रोन महज कुछ $1000 में बन सकता है, लेकिन वो एक फाइटर जेट या रडार स्टेशन को उड़ाकर अरबों का नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान ने इसराइल पर अपने हमलों के दौरान सैचुरेशन अटैक की रणनीति अपनाई, यानी एक साथ कई ड्रोन्स भेजकर एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करने का काम किया, जिस वजह से इसराइल में नुकसान ज्यादा हुआ है और इस नुकसान को रोकने के लिए सैन्य हेलीकॉप्टर्स को तैनात करना पड़ा। זה פגיעות למטה.